हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात मेरे शेरों से न्यू। मैं आ चुका हूं आपके बीच में आपके ज्ञान को अपडेट करने के लिए। और मेरे दोस्तों, 16 अप्रैल 2020 दैनिक समसामयिक की जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण है, रामबाण है प्यारे साथियों। जो एग्जाम होने वाले हैं उन सब के लिए रामबाण है ये फूल पत्ती वाली क्लास। और कारण क्या है उसका, कि इसमें केवल मैं आपको कोविड-19 नहीं बताऊंगा दोस्तों, वो तो सभी बता रहे हैं, एग्जाम की दृष्टि से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है। मैं दोस्तों आपको एग्जाम की दृष्टि से जो फूल पत्ती वाले सवाल हो सकते हैं, जो आपके स्टैटिक जीके वाले पोर्शन को कवर करेंगे, वो सवाल आपको बताऊंगा दोस्तों। और ध्यान रखना, इस क्लास की सबसे बड़ी विशेषता है अपने चेहरे पर मुस्कान, हाथ में नोटबुक, पेन, और साथियों हाँ, दिल से दिल तक की क्लास है। दिल से सुनना इस क्लास को। भारत दर्शन में आज मध्य प्रदेश आएगा, बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट है दोस्तों हमारे जीके के हिसाब से। तो मध्य प्रदेश वालों, तुम्हारे लिए तो रामबाण है, और सभी के लिए भी दोस्तों ध्यान रखना, ब्रह्मास्त्र के समान होगा भारत दर्शन। अभी अधिक से अधिक लोगों तक नहीं पहुंची है दोस्तों भारत दर्शन वाली बातें, उन्हें पहुंचाइए अधिक से अधिक लोगों तक। आइए देखते हैं आज का मोटिवेशनल कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा। और आज का हर सवाल दोस्तों ढूंढ ढूंढ कर, खोज खोज कर निकाला है आप सभी के लिए। और देखिए दोस्तों, आज का मोटिवेशनल कोट क्या कहता है। कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, कमजोर तब रुकते हैं जब वो थक जाते हैं, और विजेता तब रुकते हैं जब वो जीत जाते हैं। और आप सब क्या हो, विजेता हो मेरे दोस्तों। हमें तब रुकना है, मैंने आपसे 1000 बार कही है बात, कि अगर दौड़ नहीं सकते तो चलिए, चल नहीं सकते तो रेंगिए। मतलब हर दिन क्या कीजिए, एक कदम अपनी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ाइए, और फिर देखिए दोस्तों, ये लक्ष्य, ये सफलता आपके कदम चूमेगी, और उसका जो श्रेय होगा वो केवल और केवल आपको जाएगा, क्योंकि आप विजेता थे। आप रुके नहीं, आपने हार नहीं मानी। जिसने मान ली उसकी हार होगी, और जिसने ठान ली दोस्तों उसकी जीत होगी। क्योंकि ये जो चेहरे की मुस्कान है, ये आपके कॉन्फिडेंस को बताएगा, और इस फूल पत्ती वाली क्लास की विशेषता को बताएगा। तो दोस्तों, अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखिए, खुद को मजबूत बनाइए, और हाँ, तैयारी कुछ ऐसे कीजिए कि आप सिकंदर विजेता बन सके दोस्तों। और ध्यान रखना, कोविड-19 को हराना है, घबराए नहीं, तैयार रहें एग्जाम के लिए भी और कोविड-19 को हराने के लिए भी। तो आइए दोस्तों, नोटबुक पेन उठा लीजिए, क्योंकि पहला सवाल ही फूल पत्ती वाला सवाल होगा। अब आप स्क्रीन पर फोकस कीजिए, मैं आपसे बीच में फिर मिलूंगा दोस्तों। और देखिए आज का पहला सवाल क्या है। आज का जो पहला सवाल है दोस्तों, बड़ा जबरदस्त सवाल है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार वर्ष 2020 में विकास दर कितनी रहने का अनुमान है। तो भाई लोगों, संस्था बड़ी महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। पहली बात तो इसका आंसर क्या है, तो इसका आंसर है 1.9%। कितना है दोस्तों, 1.9%। अब देखिए, आपसे सवाल पूछेगा कि 2020-21 में 1.9% रहेगी, लेकिन 2021-22 में कितनी रहेगी। तो 2021-22 में अनुमान है 7.4% रहने का। मतलब एकदम से इकोनॉमी में क्या आएगा, बूम की स्थिति होगी। और मेरे दोस्तों, अब भी भारत दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी। मैंने इसके लिए दोस्तों आपके लिए जो आंकड़े थे वो भी लेकर आया हूं। पहले आप किसके बारे में समझिए, इस अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में समझ लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, 1945 में हुई थी दोस्तों। तो कब हुई थी स्थापना, 1945 में हुई थी। अगला पॉइंट अगर आपसे पूछ ले कि भाई इसके हेडक्वार्टर कहां पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी। कहां है प्यारे साथियों, वॉशिंगटन डीसी, विश्व के चौधरी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में इसकी हेड कौन है, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। क्या नाम है साथियों, क्रिस्टलिना जॉर्जिवा वर्तमान में इसकी हेड है। तो ध्यान रखना अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। अब देखिए दोस्तों, क्या आंकड़े प्रस्तुत करें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में, आपके सामने है दोस्तों ये सभी आंकड़े। अच्छे से देखिए क्या आंकड़े हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए आईएमएफ की जो रिपोर्ट है उसमें क्या कहा गया है, कि जो विश्व है इसकी -3% ग्रोथ रेट होगी। आप समझिए दोस्तों, मतलब बढ़ने की बजाय क्या होगी, कम होगी। और आप कमाल देखिए, विश्व के केवल 2 देश हैं जिनमें प्लस होने वाली है 2020 में। कब साथियों, 2020 में, जिसमें प्लस होगी ग्रोथ रेट। ऐसे 2 ही देश हैं, और वो कौन कौन से हैं, एक तो इंडिया है और एक कौन है,
चाइना है। इंडिया की कितनी रहेगी 1.9% और चाइना की 1.2%। इसीलिए मैंने कहा था विश्व का सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था 2020 में कौन होगी, इंडिया होगी। लेकिन प्यारे साथियों 2021 के आंकड़े देखिए कि 2021 के जो आंकड़े हैं वो क्या कह रहे हैं, तो वो कह रहे हैं क्या दोस्तों कि जो चाइना है, जो कौन है साथियों, जो चाइना है वो सबसे बड़ी होगी। कौन होगी साथियों, चाइना सबसे बड़ी होगी 2021 के अंदर। तो ध्यान रखना है, आपसे पूछ ले भारत की 2020-21 में ग्रोथ रेट कितनी होगी, 1.9% होगी। 2021-22 में 7.4% होगी। और वर्ल्ड बैंक ने क्या रिपोर्ट दी है, वर्ल्ड बैंक ने कहा है 1.5 to 2.8% होगी। और मेरे दोस्तों एशियन डेवलपमेंट बैंक जिसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है, इसने कहा है 4% की ग्रोथ रेट होगी। ये सभी आंकड़े आपके लिए समझना जरूरी है दोस्तों। इस फिगर को समझना बहुत जरूरी है कि विश्व के सभी देश नेगेटिव ग्रोथ रेट में रहेंगे, लेकिन दो देश पॉजिटिव में रहेंगे, इंडिया और चाइना। इंडिया में 1.9% और चाइना के अंदर 1.2%। लेकिन 2021-22 का जो आंकड़ा होगा दोस्तों, उसमें चाइना सबसे अधिक पे जाएगा 9.2% पर। और दोस्तों यहां पर एक फोटो है, जो फोटो किसकी है, गीता गोपीनाथ की है। किसकी है साथियों, गीता गोपीनाथ। और आप जानते हैं ये आईएमएफ के अंदर दोस्तों मुख्य अर्थशास्त्री के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला भारतीय है। तो दोस्तों ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल था, बड़ा अच्छा सवाल था। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। हाँ दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए। 15 अगस्त 2020, हाँ दोस्तों ये गलत टाइप हो चुका है, 15 अगस्त नहीं 15 अप्रैल। क्या चल रहा है, 15 अप्रैल चल रहा है। तो 15 अप्रैल 2020 को हसरत जयपुरी की 98वीं जयंती थी, जिनका संबंध किस क्षेत्र से है, देखिए इसका संबंध है गीतकार से। ये क्या थे, गीतकार थे हसरत जयपुरी। दोस्तों इनका नाम क्या था, इनका नाम था इकबाल हुसैन। क्या नाम था, इकबाल हुसैन इनका नाम था। जयपुर के निवासी थे और इनका नाम क्या पड़ गया, इनका नाम पड़ गया हसरत जयपुरी। और मेरे दोस्तों इनका बड़ा ही फेमस गाना है, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा वो गाना सुन करके। और उस गाने का नाम क्या है, बहारो फूल बरसाओ। क्या करो दोस्तों, बहारो फूल बरसाओ। हाँ दोस्तों आगे वाली लाइन आप खुद ही गा लो, बहारो फूल बरसाओ, ये इनका क्या है, फेमस गाना है। और प्यारे साथियों इसके साथ ही इन्होंने एक बड़ा फेमस गीत भी लिखा है, वो भी आपको समझना चाहिए। वो गीत कौन सा है, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। कौन सा गीत है दोस्तों, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना। तो जिंदगी एक सफ़र है सुहाना। और दोस्तों इस गाने के लिए इन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। क्या दिया गया, फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया। तो 15 अप्रैल 2020 को हसरत जयपुरी का निधन हो की जयंती है दोस्तों, 98वीं जयंती है, जिनका संबंध गीतकार से है। और ध्यान रखना इकबाल हुसैन इनका नाम इकबाल हुसैन था। और बहारो फूल बरसाओ, जिंदगी एक सफ़र है सुहाना, ये इनके फेमस सॉन्ग हैं और जिन्हें फिल्म फेयर अवार्ड भी दिया गया था। अच्छा सवाल है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने भारत को हार्पून मिसाइल देने को मंजूरी दी है। दोस्तों लगाइए फूल पत्तियां इस सवाल के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। तो किसने देने की मंजूरी दी है, अमेरिका ने दी है। किसने, विश्व के चौधरी ने कहा है कि वो भारत को क्या देगा, हार्पून मिसाइल देगा। क्या देगा दोस्तों, हार्पून मिसाइल देगा। और ये हार्पून मिसाइल किस पर अटैक करेगी, तो मेरे प्यारे साथियों ये अटैक करेगी किसके ऊपर, जहाज के ऊपर। किस पर अटैक करेगी, जहाज के ऊपर अटैक करेगी। इसलिए इसका नाम है एंटी शिप मिसाइल। क्या बोलते हैं इसे, एंटी शिप मिसाइल। तो बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों, आपसे सीधा पूछेगा हार्पून मिसाइल कैसी मिसाइल है, तो ये एंटी शिप मिसाइल है, पोत रोधी। क्या बोलते हैं हिंदी में इसे, पोत रोधी मिसाइल। मतलब जो किसको निशाना बनाएगा, युद्ध पोत को निशाना बनाएगा, जो शिप होंगे उनको निशाना बनेगा। एंटी शिप मिसाइल है दोस्तों कौन सी, हार्पून मिसाइल। कौन देगा, अमेरिका देगा। किसको, भारत को देगा अमेरिका। दोस्तों भारत को अमेरिका ने इससे पहले एक और हेलीकॉप्टर दिया है, जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर। क्या नाम है दोस्तों, इसका नाम है चिनूक हेलीकॉप्टर। तो ध्यान रखना है चिनूक हेलीकॉप्टर भी किसने दिया है,
अमेरिका ने भी दिया है भारत को। अब अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब बनाया जाता है? मेरे प्यारे साथियों, ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पहली बार बनाया गया है। पहली बार बनाया गया है तो बड़ा महत्वपूर्ण है, फूल पत्ती वाला सवाल है दोस्तों। और हाँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूं, अपने ऊपर विश्वास रखिए और एक बार दोस्तों फूल पत्ती वाली क्लास पर भरोसा करके देखिए, फिर देखना आप अपने लक्ष्य की तरफ दोस्तों मजबूती के साथ कदम रखेंगे। आप अन्य किसी संस्थान की देखिए दोस्तों क्लासेज, आपको पता लगेगा कोविड-19 के अलावा कोई और खबर है ही नहीं। मैं भी परेशान हो गया दोस्तों कि क्या नया पढ़ाऊं उसमें, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और न्यूज जो बड़ी महत्वपूर्ण है वो आपके सामने प्रस्तुत करूं। और दोस्तों अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि जो भारत दर्शन है वो आपको कैसा लग रहा है, आपको कुछ नया सीखने को मिला या नहीं मिला। अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और खुद के ऊपर विश्वास बनाए रखिएगा, क्योंकि जब तक मैं आपके सामने हूं दोस्तों तब तक तो मैं आपको हारने दूंगा भी नहीं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और दोस्तों बिल्कुल नोटबुक पेन उठा करके बैठिएगा। फिर कह रहा हूं आपसे कि ये उंगलियां भगवान ने क्यों दी हैं दोस्तों? ये उंगलियां भगवान ने दी हैं अपने इतिहास को लिखने की, तो लिख डालो दोस्तों, आज इतिहास को पेपर की धज्जियां उड़ा देंगे। देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में विश्व चगास रोग दिवस कब बनाया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों फूल पत्ती लगाइए इस सवाल के ऊपर, और आंसर क्या है? जो विश्व चगास रोग दिवस है वो 14 अप्रैल, तो मेरे दोस्तों 14 अप्रैल 2020 इस दिन बनाया गया विश्व चगास रोग दिवस। और ये पहली बार है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये क्या है, पहली बार बनाया गया है। अब मेरे दोस्तों इसका नाम चगास कहाँ से आया? तो ध्यान रखना, इसके बारे में जो टीका, इसका जो दोस्तों रोगी था उसे सही करने वाला पहला डॉक्टर था डॉक्टर चगोस। क्या नाम था? डॉक्टर चगोस। तो उन्हीं के नाम पर इसका नाम रख दिया विश्व चगास रोग दिवस। दोस्तों ध्यान रखना, डॉक्टर चगोस ब्राजील के थे। कहाँ के थे? ब्राजील के थे। और इस बीमारी का मतलब क्या है? तो दोस्तों जो कीड़ों से होने वाली बीमारी है। किससे होने वाली बीमारी है? जो कीड़ों से होने वाला रोग है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा उस रोग के बारे में दोस्तों, उस कीड़े के बारे में। आप देखेंगे कि अमूमन आपने ये कीड़ा जरूर देखा होगा। तो कीड़ों से होने वाला रोग जो है, कीड़ों से होने वाला रोग, इसे बोलते हैं चोगा रोग। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? इसे बोलते हैं चोगा रोग। तो ध्यान रखना, जो रोग कीड़ों से होता है उसे बोलते हैं चोगा रोग, और यही दोस्तों क्या है? चगास रोग है। इसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विश्व चगास रोग दिवस बनाया जाएगा 14 अप्रैल 2020 से। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इससे क्या लक्षण दिखते हैं? तो मेरे दोस्तों इससे सूजन आ जाती है और साथ में बुखार भी आता है। क्या आता है? बुखार भी आता है। तो सूजन और बुखार ये दोनों दोस्तों विशेषताएं, दोनों लक्षण है किसके? चगास रोग के। अब देखिए वो कीड़ा कौन सा है दोस्तों? देखिए ये है वो कीड़े जिनसे क्या होता है? जिनसे चगास जो रोग है, चोगा जो रोग है वो होता है। तो वर्ल्ड चगोस डिजीज डे 14 अप्रैल 2020 को पहली बार बनाया गया। इसलिए दोस्तों फूल पत्ती वाला सवाल है। कौन सा? कि वर्ल्ड चगोस डिजीज डे पहली बार कब बनाया गया? 14 अप्रैल 2020 को बनाया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? कि हाल ही में पर्यटन मंत्रालय ने, पहली बात तो कौन सा मंत्रालय है? पर्यटन मंत्रालय ने किस नाम से वेबिनार श्रृंखला की शुरुआत की है? तो दोस्तों इसका आंसर है देखो अपना देश। क्या है? देखो अपना देश। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर ये वेबिनार क्या होता है? मेरे प्यारे साथियों देखिए 2 वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक तो क्या है? वेब है। क्या है दोस्तों? वेब है। और एक क्या है? सेमिनार है। क्या है? सेमिनार। मतलब कि एक तरह से आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। किसका? किसी चीज की प्रदर्शनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। क्या है? किसी चीज की प्रदर्शनी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन एग्जीबिशन की
तरह है दोस्तों क्या, वेबिनार सीरीज, और इसका नाम क्या रखा है, देखो अपना देश रखा है। अच्छा सवाल है दोस्तों। अब आप मुझसे पूछोगे कि सर इस देखो अपना देश का कब स्टार्ट किया गया, तो मेरे दोस्तों जो पहला जो एपिसोड आया था इसका, इस सीरीज का पहला एपिसोड 14 अप्रैल को आया था। कब आया था, 14 अप्रैल को आया था। और वो किस सिटी के बारे में था, वो था मफलर मैन भाई साहब, दिल्ली जो सिटी थी इसके बारे में था। दिल्ली का पुराना नाम क्या है महाभारत लोगों, हाँ याद कीजिए, महाभारत रामायण शक्तिमान सब चल रहे हैं दोस्तों। अब तो आप देख रहे होंगे रामायण तो बड़े निर्णायक मोड़ पर आ चुकी है, मेघनाथ मैदान में आ चुके हैं। और आपने कल कुंभकर्ण को देखा होगा, और मुझे तो दोस्तों कुंभकर्ण को देख करके खुद की याद आ गई जो लॉकडाउन में हमारे साथ हो रहा है। देखिए कुंभकर्ण की सोशल डिस्टेंसिंग देखिए दोस्तों, 6 महीने तक एकांत में रहते थे कौन, कुंभकर्ण। इस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग चाहिए कोविड-19 से लड़ने के लिए। तो दोस्तों पहला जो है वो कहां पर हुआ है, दिल्ली में हुआ है। पहला एपिसोड दिल्ली का आया था 14 अप्रैल को। और दूसरा एपिसोड कब आएगा दोस्तों, आज आएगा 16 अप्रैल को। कब आएगा, 16 अप्रैल को आएगा। और दीदी की नगरी का आएगा कोलकाता का। किसका आएगा, कोलकाता का। दिल्ली का पुराना नाम था दोस्तों इंद्रप्रस्थ। क्या नाम था, इंद्रप्रस्थ था दिल्ली का पुराना नाम। तो पहला दिल्ली का आया है, दूसरा किसका आएगा, कोलकाता का आएगा 14 आज 16 अप्रैल वाले दिन। और दोस्तों कोविड-19 के सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा है, पर्यटन क्षेत्र पर पड़ा है, टूरिज्म क्षेत्र पर पड़ा है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, क्या नाम है दोस्तों, NFL, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड सुर्खियों में रहा है। इस कंपनी के उत्पाद बाजार में किस नाम से जाने जाते हैं। हर सवाल दोस्तों बड़ा बेहतरीन सवाल है। अगर सवाल अच्छे लगे हो तो मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में लिख करके, सर हर सवाल फूल पत्ती वाला सवाल था। इसका आंसर क्या है, किसान। तो प्रोडक्ट का नाम क्या है दोस्तों, किसान बीज प्रोडक्ट। क्या नाम है, किसान बीज प्रोडक्ट। अब देखिए NFL, नेशनल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर का मतलब क्या होता है, उर्वरक होता है। क्या होता है दोस्तों, उर्वरक होता है, खाद होती है जिसे आप यूरिया कहते हो, वो फर्टिलाइजर ही होता है। अब बताइए मुझे किस मंत्रालय के अंदर आएगा, तो ये दोस्तों उर्वरक मंत्रालय के अंदर आएगा। किसके अंदर आएगा, उर्वरक मंत्रालय के अंदर आएगा। और इसके मंत्री कौन हैं, तो इसके मंत्री हैं सदानंद गौड़ा। क्या नाम है दोस्तों, सदानंद गौड़ा। अब आप याद कैसे करोगे मेरे दोस्तों, गौड़ा वर्ड से किसकी फीलिंग आ रही है, गोबर की फीलिंग आ रही है। किसकी आ रही है, गोबर की फीलिंग आ रही है। तो गोबर क्या है, एक खाद ही तो है, फर्टिलाइजर ही तो है दोस्तों। तो ऐसे याद कर लेना कि जो उर्वरक मंत्री हैं वर्तमान में वो कौन है, सदानंद गौड़ा हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड है दोस्तों, इसकी स्थापना कब हुई थी, 1974 में हुई थी। कब हुई थी, 1974 में हुई थी। और इसका जो रजिस्टर्ड हेडक्वार्टर है वो है दोस्तों कहां पर, दिल्ली के अंदर है। कहां पर है, दिल्ली के अंदर है। और इसके जो ब्रांड है दोस्तों, वो ब्रांड का नाम क्या है, किसान बीज ब्रांड। क्या नाम है, किसान बीज ब्रांड। अब आप मुझसे कहोगे कि सर ये बताइए कि ये चर्चा में क्यों आया, तो मेरे लाडलों ये चर्चा में इसलिए आया क्योंकि आपने देखा होगा आवश्यक जो वस्तु हैं, क्या हैं, जो आवश्यक वस्तु हैं इनको मंजूरी दी गई है कि ये क्या रहेंगी, जारी रहेंगी। जैसे मेडिकल क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र साथियों, मेडिकल क्षेत्र है, हॉस्पिटल है, ये कैसी वस्तु हैं, आवश्यक वस्तु के अंदर डाली गई हैं। तो जो आवश्यक वस्तु है दोस्तों, इन आवश्यक वस्तुओं का निर्माण जारी रहेगा। और ध्यान रखना जो उर्वरक है इसे क्या माना गया है, आवश्यक वस्तु माना गया है, इसेंशियल गुड्स माना गया है। अच्छा सवाल है कि जो उर्वरक है इसे क्या माना है, आवश्यक वस्तु माना गया है। इसलिए उर्वरक का जो निर्माण करती हैं दोस्तों वो उद्योग जारी रहेंगे, उनको मंजूरी दी गई है। और ध्यान रखना ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि दोस्तों खरीफ की फसल अब आने वाली है। किसकी फसल, खरीफ की फसल अब बोई जाने वाली है। और इसको जरूरत पड़ेगी किसकी, फर्टिलाइजर की जरूरत पड़ेगी। तो किसान को उर्वरक की कमी ना हो, उसको उर्वरक की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके, फर्टिलाइजर उसे मिल सके बराबर मात्रा में, इसलिए उर्वरक को
आवश्यक वस्तु के अंदर डाला गया है। अब एक सवाल आप मुझे बताएंगे यहाँ पर कि भारत का पहला जैविक राज्य कौन सा है। मेरे दोस्तों, बहुत बार मैंने फूल पत्ती लगवाई है इस सवाल के ऊपर कि भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है। अब आप इसका आंसर मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताओगे। अगला सवाल देखो भाई लोगों, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। हाँ दोस्तों, आपके लिए बड़ा जरूरी है क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में फिट इंडिया किस संस्थान के साथ मिलकर के लाइव फिटनेस सत्रों की नई श्रृंखला शुरू कर रहा है। तो मेरे दोस्तों, लाइव फिटनेस सेशन क्या चल रहा है। लाइव फिटनेस सेशन मतलब कि आप और मैं सभी क्या कर रहे हैं, वर्तमान में अपनी माँ का हाथ का खाना खा रहे हैं, दबाकर खा रहे हैं। कैसे खा रहे हैं, दबाकर खा रहे हैं, और दोस्तों दबाकर सो रहे हैं। और इससे आप समझ ही रहे हैं हो क्या रहा है। मुझे तो ये डर है कि आप मुझे पहचानोगे या नहीं पहचानोगे लॉकडाउन के बाद। तो देखिए दोस्तों, जो लाइव फिटनेस सत्र है, लाइव फिटनेस जो सेशन है, ये कौन आयोजित करवा रहा है। सीबीएसई करा रही है। हाँ मेरे प्यारे साथियों, कौन करा रहा है, तो सीबीएसई जो है ये करा रही है लाइव फिटनेस सत्र में। पहले हम क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं कि जो लाइव फिटनेस सत्र हैं इसमें स्टूडेंट जो होंगे, जो विद्यार्थी होंगे, उनको बताया जाएगा कि व्यायाम कैसे करना है। क्या व्यायाम कैसे करना है। हाँ मेरे दोस्तों, व्यायाम कैसे करना है, योग कैसे करना है। क्या योगा के बारे में, व्यायाम के बारे में, इनके बारे में इस लाइव फिटनेस सत्र में बताया जाएगा। योगा, व्यायाम और खान पान, क्या खान पान पोषण के बारे में बताया जाएगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, सीबीएसई ने क्या किया, इसे आयोजित करने की बात कही गई है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। और मेरे दोस्तों, जो सीबीएसई है, कौन है सीबीएसई जो है दोस्तों, ध्यान रखना है इसके बारे में कि अगर आपसे पूछ ले कि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1962 में हुई थी। कब हुई थी, 1962 में हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। तो दोस्तों, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली के अंदर है। और किस मंत्रालय के अंदर आता है ये, तो ध्यान रखना ये मंत्रालय है कौन सा प्यारे साथियों, ये मंत्रालय है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री। और दोस्तों याद है, एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो, रमेश बाबू। तो रमेश जो है, रमेश पोखरियाल निशंक, वो इसके क्या है दोस्तों, मंत्री है। किसके, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के। और ध्यान रखना है ये कब से स्टार्ट हो गया, ये 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है दोस्तों। सुबह 9:30 बजे से 15 अप्रैल से स्टार्ट हो गया है। इसका उद्देश्य क्या है कि इंडिया क्या रखना, जो भारत का अगर यूथ जवान फिट रहेगा तो इंडिया अपने आप क्या हो जाएगा, फिट हो जाएगा। तो यूथ अगर फिट रहेगा तो इंडिया क्या रहेगा, फिट रहेगा। तो दोस्तों, फिट इंडिया को बढ़ावा देने के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा ये पहल स्टार्ट की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या हो गया, इसका आंसर हो गया दोस्तों 3। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में भारत के विदेश मंत्रालय ने किस क्षेत्रीय संगठन के देशों को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने की घोषणा की है। तो मेरे दोस्तों, वो कौन सा संस्था है, वो कौन सा संगठन है जिसके लिए कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाने की बात कही है, किसने, भारत ने। और उसका आंसर क्या है दोस्तों, सार्क है। अरे भाई लोगों, मछली वाला सार्क नहीं है ये सार्क संगठन है। क्या है, सार्क है दोस्तों संगठन। पहले तो हम इसका ही पोस्टमार्टम करते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों साउथ एशिया। क्या है, साउथ एशिया एसोसिएशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। तो मेरे दोस्तों, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है, थोड़ा याद रखना है अच्छे से। साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो दक्षिण एशियाई देश हैं उनके मध्य क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने वाला संगठन है सार्क। और कोविड-19 ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा है दोस्तों कौन, भारत का विदेश मंत्रालय। कौन, विदेश मंत्रालय। याद कीजिए दोस्तों, जब भी विदेश जाते हैं तो शंकर भगवान की पूजा करके जाते हैं। तो एस जयशंकर जो हैं, सुब्रमण्यम
जयशंकर हमारे विदेश मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, हम सार्क की अगर मैं बात करूं दोस्तों, और इसकी थीम क्या दी गई है, इसकी थीम दी गई है घबराए नहीं तैयार रहें। क्या दी गई है, घबराए नहीं तैयार रहें। क्या है साथियों, घबराए नहीं तैयार रहें। ये कहा है किसने, भारत ने पूरे विश्व से, साउथ एशिया से, कि घबराए नहीं तैयार रहें। सिकंदर भी हारा था और कोविड-19 भी हारा था। बस केवल एक चीज चाहिए और वो क्या है, दृढ़ निश्चय करना कि हम कर सकते हैं। और आप दोस्तों, आप भी अपनी परीक्षा के अंदर दृढ़ निश्चय कीजिए कि हाँ आप कर सकते हैं, और आपको बनाया गया है इस काम को करने के लिए, इस परीक्षा की धज्जियां उड़ाने के लिए। तो दोस्तों अब देखिए किसके बारे में देखते हैं, सार्क के बारे में देख लेते हैं, वरना बुरा मान जाएगा दोस्तों। कौन, सार्क बुरा मान जाएगा। इसकी स्थापना हुई थी 1985 में, 1985 में स्थापना होती है इसकी, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों काठमांडू में। कहां पर हेडक्वार्टर है, काठमांडू में इसका हेडक्वार्टर है। और काठमांडू किसकी राजधानी है, नेपाल की राजधानी है। किसकी है, नेपाल की राजधानी है। और मेरे प्यारे साथियों, 8 देश शामिल है किसके अंदर, सार्क के अंदर 8 देश शामिल हैं, और उनके नाम क्या है, उनके ट्रिक है दोस्तों MBBS पानी। क्या है, MBBS पानी। एम से क्या बना, मालदीव बना, बी से बना दोस्तों भूटान, और बी से क्या बना, बांग्लादेश, शेख हसीना जुल्फों वाली, और एस से क्या बना दोस्तों, श्रीलंका, भाई भाई की सरकार, गोटाबाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे की सरकार, और पी से क्या बना, नापाक इरादों वाला पाकिस्तान। इसके बारे में हम कुछ नहीं जानेंगे। और दोस्तों ए से, हाँ दोस्तों एक बात बताऊं आपको, पाकिस्तान भारत से दवाई मांग तो ले, वो हाइड्रोक्सी जो क्यूनिन जो दवाई है दोस्तों, वो मांग तो ले पाकिस्तान भारत से, लेकिन समस्या एक आ गई है कि उसकी स्पेलिंग नहीं आ रही किससे, पाकिस्तान से दोस्तों। ए से क्या बना, अफगान जलेबी, अफगानिस्तान, अशरफ गनी भाई साहब। एन से क्या बना, नेपाल दोस्तों, नेपाल बना है किससे, एम से, एन से, और आई से क्या बना, आई से बना हमारा भारत, विश्व गुरु भारत। तो ये 8 देश हैं दोस्तों किसके अंदर, ये 8 देश शामिल हैं सार्क के अंदर। तो अच्छा क्वेश्चन है, याद रखना क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है कि हाल ही में किस देश ने कोरोना वायरस संक्रमण के टीके का दूसरा क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया है। तो दोस्तों कौन करेगा, जो खाली बैठा हुआ है वर्तमान में, और वो कौन बैठा हुआ है, चीन बैठा हुआ है। और सब देश कोविड-19 से लड़ रहे हैं, ये देश लड़ करके क्या हो गया, अब खाली बैठा हुआ है। तो चीन ने क्या किया है दोस्तों, टीका जो है कोरोना वायरस संक्रमण का जो टीका है, इसका दूसरा क्लिनिकल ट्रायल किया है। और ध्यान रखना इस टीके का नाम क्या है, ये अच्छा सवाल है कि इस टीके का नाम क्या है। तो इसका नाम है दोस्तों अडेनो वायरस। क्या है, अडेनो वायरस वेक्टर। क्या नाम दिया है, अडेनो वायरस वेक्टर। तो ये टीका है अडेनो वायरस वेक्टर, जो कोविड-19 से लड़ने के लिए बनाया गया है, और इसका दूसरा क्लिनिकल ट्रायल किया गया है चाइना के अंदर। कौन सा, दूसरा है दोस्तों। अब बात करते हैं हम किसकी, चीन की बात करते हैं। और चीन में दोस्तों इसकी राजधानी क्या है, बीजिंग इसकी राजधानी है। क्या है, बीजिंग राजधानी है। और शी जिनपिंग क्या है दोस्तों, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और संघाई के बारे में याद रखना, जो संघाई है ये यहाँ की कमर्शियल कैपिटल है, व्यापारिक राजधानी है, वाणिज्यिक राजधानी है। और मेरे दोस्तों चीन की जो मुद्रा है उसका नाम क्या है, युवान है। क्या है, युवान या फिर रेमनबी। क्या, रेमनबी भी कहते हैं। और मेरे दोस्तों ये जो कोविड-19 जो जिससे पूरा विश्व दोस्तों हाँ ग्रसित हो चुका है, वो कोविड-19 शुरू हुआ था चीन के वुहान क्षेत्र से। कहाँ से, चीन के वुहान क्षेत्र से स्टार्ट हुआ था कोविड-19। तो अच्छा क्वेश्चन है। और जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है, चीन है दोस्तों। जनसंख्या में पहले स्थान पर कौन है, चीन है। और दूसरे पर कौन है, हमारा भारत है। कौन है, हमारा भारत है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, हाल ही में टूर दी फ्रांस सुर्खियों में रहा है, इस प्रतियोगिता का संबंध किस रेस से है। और दोस्तों ये रेस है साइकिल रेस। क्या है, साइकिल की रेस है टूर दी फ्रांस। क्या है,
टूर दी फ्रांस, जो साइकिल के क्षेत्र की दुनिया की सबसे लोकप्रिय है दोस्तों, साइकिलिंग की सबसे लोकप्रिय रेस कौन सी है? टूर दी फ्रांस है। और इसे पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। इसका आयोजन होना था अगस्त सितंबर के अंदर। कब? अगस्त सितंबर के अंदर इसका आयोजन होना था, जिसे पोस्टपोन्ड कर दिया है। कारण आप सभी जानते हो क्या है? कोविड-19 है। क्या है? कोविड-19 है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं सवाल को ख़त्म नहीं करूँगा, अब मैं साइकिलिंग पर आया हूँ। तो एक नाम साइकिलिंग की दुनिया में दोस्तों बड़ा पॉपुलर रहा है और उसका नाम क्या है? आर्मस्ट्रॉन्ग। क्या नाम है? आर्मस्ट्रॉन्ग। मेरे प्यारे साथियों, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं, वो तो चांद पर जाने वाला पहला इंसान था। कौन? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। तो चांद की सतह पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और दूसरा कदम किसने रखा दोस्तों? हाँ, दूसरा कदम भी किसने रखा था? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था। लंगट्टी टांग तो खेलने गया नहीं होगा, एक टांग से थोड़ी चलेगा। हाँ मेरे प्यारे साथियों, इसी प्रकार हंसते रहिए, चेहरे पर मुस्कान बनाइए। पढ़ाई तो सब जगह होती है, लेकिन दोस्तों दिल के अंदर फूल पत्ती वाली क्लास में ही उतरना जाना जाता है। अब देखिए, ये जो आर्मस्ट्रॉन्ग भाई साहब हैं, ये ध्यान रखना, इन्होंने ये टूर दी फ्रांस, जो कि विश्व का सबसे लोकप्रिय है साइकिलिंग का, ये 7 बार जीता। आप समझ जाइए कितने बड़े खिलाड़ी थे, 7 बार चैंपियन रहे आर्मस्ट्रॉन्ग। लेकिन दोस्तों ये ध्यान रखना, डोपिंग में पकड़ में आ गए। क्या हो गया? डोपिंग मतलब कि नशा मुक्त खेल, नशा को बढ़ावा देना दोस्तों, वो क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है, नशा को बढ़ावा देना। और ये नशे में पकड़ में आ गए कौन? आर्मस्ट्रॉन्ग। और दोस्तों इनसे सारे मेडल, सारे पदक वापस ले लिए। तो अच्छा क्वेश्चन है, आर्मस्ट्रॉन्ग 7 बार टूर दी फ्रांस जीत चुके हैं, चैंपियन रह चुके हैं, लेकिन डोपिंग में विश्व की सबसे बड़ी डोपिंग आज तक की इसे ही कहते हैं दोस्तों, कि जो डोपिंग में इतना बड़ा खिलाड़ी पकड़ में आया था। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या है? साइकिल रेस है। अब फटाफट से रिवाइज कीजिए क्वेश्चन नंबर 1 to 10। और देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? 1 कह रहा है कि जो IMF है, इसने भारत की वृद्धि दर कितना बताई है 2020-21 में? वो बताइए 1.9%। अगले वर्ष कितनी रहेगी? 7.4% रहेगी। आंकड़े आपके सामने हैं। और मैंने आपको बताया था कि भारत और चाइना केवल 2 देश है जो 2020 में ग्रोथ करेंगे पॉजिटिव। और दोस्तों उसमें सबसे अधिक किसकी रहेगी? इंडिया की रहेगी। और ध्यान रखना, वर्ल्ड बैंक ने 1.5 to 2.8% बताया था। हसरत जयपुरी का संबंध गीतकार से था। बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, ये गाना था उनका। और जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहां कल क्या हो किसने जाना। बड़ा क्या खूब लिखा है दोस्तों, ये भी हसरत जयपुरी का ही था। किस देश ने भारत को हार्पून मिसाइल देने की बात कही है? चौधरी ने कही है, अमेरिका ने कही है। विश्व चगास रोग दिवस 14 अप्रैल को बनाया गया दोस्तों। और अगला क्वेश्चन, केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने किस नाम से वेबिनार श्रृंखला की आयोजित किया है? देखो अपना देश किया है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड दोस्तों, इसका जो प्रोडक्ट है वो किसान बीज के नाम से जाना जाता है। फिट इंडिया किस संस्थान के साथ मिलकर लाइव फिटनेस सत्र की श्रृंखला चला रही है? CBSE के साथ मिलकर करा रही है साथियों। और अगला, भारत के विदेश मंत्रालय ने किसको कोविड-19 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया है? ये चलाया है सार्क के लिए, दक्षेस के लिए। और कोरोना वायरस संक्रमण के टीके का दूसरा क्लिनिकल ट्रायल किसने किया है? तो चीन ने किया है साथियों। और टूर दी फ्रांस साइकिल रेस से संबंधित है। अब आ जाइए अपने भारत दर्शन पर। और मेरे प्यारे साथियों, ये तीसरा नंबर है किसका? भारत दर्शन का। और ये तीसरा किसका है? मध्य प्रदेश राज्य। हम पढ़ चुके हैं किसके बारे में? उत्तर प्रदेश पढ़ चुके हैं, योगी आदित्यनाथ। मणिपुर पढ़ चुके हैं, वीरेंद्र सिंह। और दोस्तों अब आ गया मध्य प्रदेश। और मेरे हिसाब से मध्य प्रदेश वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट है हमारे करंट अफेयर्स और जीके के हिसाब से। मैंने कुछ और नए फोटो आपके लिए ऐड किए हैं दोस्तों। बस आप अधिक से अधिक लोगों तक ये जो मेहनत कर रही है राजूडी टीम दोस्तों, उन तक पहुंचाइए और उनको ये बताइए कि हाँ, पढ़ने का तरीका कुछ अलग होना चाहिए, कुछ नया होना चाहिए, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सके और दोस्तों आपके इरादे मजबूत कर सके। अगर आपके इरादे मजबूत हो गए तो करंट अफेयर्स क्या, पूरी
जीके आपकी उंगलियों पर नाचने लग जाएगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप देख लीजिए मध्य प्रदेश की लोकेशन क्या है। मेरे प्यारे साथियों, यह है मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश। और ध्यान रखना, इसे बोलते हैं हार्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलते हैं? हार्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि बिल्कुल बीचों बीच स्थित है कौन? मध्य प्रदेश। इसलिए इसका पहले नाम क्या था? मध्य प्रांत था। क्या नाम था साथियों? इसका पहले नाम था मध्य प्रांत, मिडिल प्रोविंस। अब क्या बोलते हैं इसे? मध्य प्रदेश कहते हैं। हार्ट ऑफ इंडिया भी कहते हैं मध्य प्रदेश को, सेंटर में स्थित है। इससे कौन कौन सीमा बना रहा है? तो मेरे साथियों, इधर राजस्थान बना रहा है, इधर उत्तर प्रदेश बना रहा है, यहाँ छत्तीसगढ़ है, और यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र और यहाँ गुजरात है। तो 5 राज्य सीमा बना रहे हैं इससे, और 5 राज्य के नाम क्या हैं? राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। अब आप मुझसे पूछोगे कि भाई ये इसकी राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी है भोपाल। क्या राजधानी है इसकी? इसकी राजधानी है साथियों भोपाल। अगला क्वेश्चन जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि यहाँ के गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है यहाँ के लालजी टंडन। कौन है साथियों? टंडन भाई साहब हैं। लालजी टंडन जो हैं वो गवर्नर हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? यहाँ के मुख्यमंत्री हैं दोस्तों कौन? महाराज हो गए शिवराज के साथ मामा जी मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, शिवराज सिंह चौहान। जो मध्य प्रदेश से हैं वो जानते हैं मामा जी किसे कहते हैं? शिवराज सिंह चौहान को कहते हैं दोस्तों मामा जी। और ये चौथी बार क्या बने हैं? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने वाले पहले व्यक्ति हैं शिवराज सिंह चौहान। इनको समर्थन दिया किसने? महाराज ज्योतिराव सिंधिया ने समर्थन दिया, और कमलनाथ की सरकार गिर गई और कमल की सरकार खिल गई। अब देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है? अगर आपसे पूछ ले कि भाई जो मध्य प्रदेश है इसकी राजधानी तो भोपाल है, इसका हाई कोर्ट कहां पर है? तो ये हाई कोर्ट है साथियों जबलपुर के अंदर। कहां पर है? जबलपुर के अंदर इसका हाई कोर्ट है। अगर पूछ ले क्षेत्रफल में कौन से स्थान पर है? तो दूसरे स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है। ट्रिक कैसे याद करोगे? तो दोस्तों राम महान। किससे याद करोगे? कि राम महान। तो रा से क्या बना? रा से बना दोस्तों महारो राजस्थान, मैं से बना क्या साथियों? हार्ट ऑफ इंडिया मध्य प्रदेश, और महान से क्या बना? ठाकरे भाई साहब महाराष्ट्र। क्या बना? महाराष्ट्र। सबसे अधिक क्षेत्रफल राजस्थान का है, फिर मध्य प्रदेश का है, और फिर महाराष्ट्र का है। ध्यान रखना मेरे प्यारे साथियों, सन 2000 में, कब? सन 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हो गया किससे? मध्य प्रदेश से। तो 2000 से पहले क्षेत्रफल में पहले स्थान पर था कौन दोस्तों? पहले स्थान पर था मध्य प्रदेश, और 2000 के बाद क्षेत्रफल में दूसरे स्थान पर है मध्य प्रदेश। गांठ बांध करके याद कर लेना इस बात को। ऐसा 2000 में क्या हुआ था? जो छत्तीसगढ़ भाई साहब है वो अलग हो गए किससे? मध्य प्रदेश से अलग हो गया छत्तीसगढ़। तो ये दूसरे स्थान पर आ गया क्षेत्रफल में। अब आपसे पूछे कि भाई मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ, अस्तित्व में कब आया? तो 1956 में ही आ गया था अस्तित्व में। कौन? मध्य प्रदेश। अब आइए साथियों अगले क्वेश्चन की ओर। अगर आपसे पूछ ले कि जो मध्य प्रदेश है इसको पुराने काल में जो हमारा प्राचीन इतिहास है उसमें किस नाम से जानते थे? तो दोस्तों यहाँ पर एक जनपद था जिसका नाम था अवंती महाजनपद। याद है कुछ आपको? 16 महाजनपद थे, उसमें से एक क्या था? अवंती था। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी थी उज्जैन। क्या थी? उज्जैन इसकी राजधानी थी। और मेरे साथियों ये अवंती वाला क्षेत्र ही क्या था? मध्य प्रदेश था। और ये जो उज्जैन है ये किस नदी के किनारे है? क्षिप्रा नदी के किनारे है उज्जैन। और मेरे दोस्तों यहाँ पर कुंभ का आयोजन होता है। जो कुंभ मेला है उसका आयोजन उज्जैन के अंदर होता है। क्या गजब की जानकारी है दोस्तों, बड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो आपको बता रहा हूँ। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन पेपर के हिसाब से क्या पढ़ना है ये आपको भारत दर्शन में सीखने को मिलेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। एक बार देख लीजिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, गवर्नर लालजी टंडन है, लोकसभा की सीट कितनी है? 29 सीट
सीट हैं और राज्यसभा की सीट कितनी है दोस्तों? 11 सीट हैं राज्यसभा की। और विधानसभा की सीट कितनी है? 230 सीट हैं। ध्यान रखना कितनी सीट है? 230 सीट हैं। अभी यहां पर आया राम गया राम वाली स्थिति आई थी जब मामा ने सरकार बनाई थी। और राजधानी क्या है? भोपाल है। राष्ट्रीय उद्यान कान्हा, दोस्तों कान्हा नाम याद रखना और पन्ना ध्यान रखना। तो कान्हा और पन्ना ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान यहां पर हैं और टाइगर रिजर्व भी हैं। इसलिए मध्य प्रदेश को बोलते हैं टाइगर स्टेट। क्या बोलते हैं साथियों? टाइगर स्टेट भी कहते हैं किसको? मध्य प्रदेश को। तो कान्हा और पन्ना नेशनल पार्क कहां पर हैं? मध्य प्रदेश के अंदर हैं। बहने वाली नदियां दोस्तों, नर्मदा नदी। अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना। नर्मदा नदी के किनारे स्थित है जबलपुर। क्या स्थित है साथियों? जबलपुर जो है वो नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। अच्छा सवाल है, जो हाई कोर्ट है ना। और जो नर्मदा नदी है दोस्तों, इसी पर एक जलप्रपात स्थित है जिसका नाम है धुआंधार जलप्रपात। क्या है ये? धुआंधार जलप्रपात। क्योंकि जब ये गिरता है तो धुआं उठती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? धुआंधार जलप्रपात पड़ गया। और छिप्रा के किनारे कौन स्थित है? उज्जैन स्थित है। कौन? उज्जैन स्थित है साथियों। अब देखिए, अब मैं आगे बढ़ा रहा हूं आपको और देखिए दोस्तों क्या महत्वपूर्ण जानकारी है, आपका दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। बारहसिंगा, ध्यान रखना दोस्तों, बारहसिंगा जो है वो यहाँ का क्या है? राजकीय पशु है। अभी आपको दिखा देता हूं। पहली बात तो देख लीजिए दोस्तों, मध्य प्रदेश में जो देखने वाली चीज है वो आपके सामने एक फोटो के अंदर है। कुछ फोटो मैं आपको बताऊं क्या है। तो दोस्तों यह है हमारा कान्हा टाइगर रिजर्व। कौन सा है? कान्हा टाइगर रिजर्व है। यह है दोस्तों खजुराहो का मंदिर। कौन सा मंदिर है? खजुराहो का मंदिर है। और जो ऊपर स्तूप दिख रहा है यह है सांची का स्तूप। क्या है? सांची का स्तूप है। और मेरे दोस्तों ये सभी जो जानकारी है ये सभी कहाँ पर स्थित हैं? मध्य प्रदेश के अंदर स्थित हैं। अब आप देखिए मेरे साथ, पहले पॉइंट तो ये दोस्तों, ये जो रिजर्व है वो कौन सा है? कान्हा और पन्ना टाइगर रिजर्व की फोटो है दोस्तों, जो कहाँ पर स्थित है? जो मध्य प्रदेश में स्थित है। और मध्य प्रदेश का राजकीय पशु भी क्या है? बारहसिंगा है। क्या है? बारहसिंगा। ये मध्य प्रदेश का भी है और उत्तर प्रदेश का भी है, दोनों का है साथियों। लेकिन टाइगर रिजर्व, टाइगर स्टेट भी किसे कहते हैं? मध्य प्रदेश को ही कहते हैं। ये देखिए दोस्तों, बड़ा गजब का क्वेश्चन है, सांची का स्तूप। क्या? सांची का स्तूप। अगर आपसे पूछ ले कि जो सांची का स्तूप है ये किस धर्म का है, तो मेरे साथियों जो स्तूप होते हैं वो किस धर्म के होते हैं? बौद्ध धर्म के होते हैं। किसके होते हैं? बौद्ध धर्म के जो मंदिर होते हैं साथियों, इन्हें हम क्या बोल देते हैं? स्तूप कह देते हैं। बौद्ध धर्म के मंदिरों को कहते हैं स्तूप। और देखिए ये दोस्तों अर्ध गोलाकार आकृति होती है स्तूप। क्या होता है? अर्ध गोलाकार आकृति होती है जिसके चारों तरफ घूमने के लिए एक पथ होता है जिसे प्रदक्षिणा पथ कहते हैं साथियों। और हाँ, यहाँ पर बौद्ध के द्वारा जो उपदेश दिए गए, बौद्ध की जो कहानियां थी पुराने जन्म की, वो सभी यहाँ पर उल्लेखित होती हैं। और ये किसने बनवाया था? ये बनवाया था सम्राट अशोक ने। किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। और ये कहाँ पर स्थित है? ये सांची के अंदर स्थित है। कहाँ पर? सांची मध्य प्रदेश में स्थित है। अच्छा सवाल है दोस्तों। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, ये देखिए खजुराहो मंदिर। कौन सा है? ये खजुराहो भी दोस्तों बड़ी फेमस जगह है। कहाँ की? मध्य प्रदेश की खजुराहो। ध्यान रखना, ये जो खजुराहो है ये पंचायतन शैली के मंदिर हैं। किस शैली के मंदिर हैं? पंचायतन शैली के मंदिर हैं। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि मध्य में क्या होता है? मुख्य मंदिर होता है और जिसके चारों तरफ 4 मंदिर स्थित होते हैं। तो दोस्तों 5 मंदिर हो गए, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पंचायतन शैली कहते हैं। तो जो खजुराहो का मंदिर है वो पंचायतन शैली में है। एक मुख्य मंदिर होगा और चारों तरफ 4 क्या होंगे? अन्य मंदिर स्थित होंगे। और ये किसने बनवाए थे? जो चंदेल शासक थे दोस्तों, इन्होंने ये बनवाए थे खजुराहो के मंदिर। आगे बढ़िए, अगला सवाल दोस्तों ध्यान रखना, अगर आपसे पूछ ले कि किसका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ है, तो एक तो है चंद्रशेखर आजाद। कौन है दोस्तों? चंद्रशेखर आजाद। और एक है लता मंगेशकर। और दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ है? बहुत सारी हस्तियां होने को तो, लेकिन मैंने आपको 2 बताई हैं, चंद्रशेखर आजाद, लता मंगेशकर, किशोर कुमार, राहुल द्रविड़। ये सभी दोस्तों मध्य प्रदेश में जन्मे हैं। और मध्य प्रदेश की जो मिट्टी है दोस्तों उसे गौरवान्वित किया है, साथ में भारत की मिट्टी को क्या किया है? प्राउड फील करवाया है।
अब मुझे आप बताओगे कि आपको जो भारत दर्शन का ये टॉपिक है, जिस प्रकार से मैं इसे आगे लेकर जा रहा हूँ, आपको पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको कुछ जानने का मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि जो मेहनत की जा रही है, अगर आपके मोटिवेशन का तड़का और लग जाए इसमें, तो क्या स्वादिष्ट दोस्तों क्लास हो जाएगी, ये आप कल्पना भी नहीं कर पाओगे। लॉकडाउन का सबसे बेहतर उपयोग कर रहे हैं साथियों हम सब मिलकर के। अब देखिए, कल का फूल पत्ती वाला सवाल क्या था? अरे कल का फूल पत्ती वाला सवाल तो आपका फेवरेट सवाल था, एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक के लेखक कौन है? ये चारों नाम तो आपको समझ में आ नहीं रहे होंगे। देखिए दोस्तों, ये जो नरेंद्र मोदी है, गुजराती दिमाग, इनकी बुक है एग्जाम वॉरियर, और इसमें बताया गया है कि आप एग्जाम के समय किस प्रकार आप योद्धा की तरह लड़ सकते हो, किस प्रकार आप एग्जाम का जो तनाव है इसे दूर कर सकते हो, एग्जाम के तनाव को किस प्रकार दूर कर सकते हो, ये सब इस बुक के अंदर बताया गया है कि आप एग्जाम से डरे नहीं, उससे लड़े। मैं भी तो आपसे यही कह रहा हूं कि आप डरे नहीं, उससे लड़े दोस्तों, क्योंकि हारा वही है जो डरा है, जिसने लड़ा नहीं है। क्योंकि जीतने के लिए संकल्प चाहिए, और वो संकल्प आपको हारने देगा नहीं, पीछे हटने देगा नहीं। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आज का फूल पत्ती वाला सवाल है, लोकसभा व राज्यसभा में किस राज्य का सर्वाधिक प्रतिनिधित्व है? ए उत्तर प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी बिहार और डी महाराष्ट्र। दोस्तों इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में चिपकाना है। और साथ में फिर दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूं एक बार कि इस क्लास में अगर आपका जो लाइक है दोस्तों, अगर आप अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओगे, तो इससे हमारी राजूडी टीम मोटिवेट होगी, और हमारी राजू टीम मोटिवेट होकर के कुछ नया ऐड करेगी इसमें, और दोस्तों इस फूल पत्ती वाली क्लास को फूल पत्तियां लगा देगी। आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना दोस्तों। और हाँ, समस्याओं को हराना ही हमारा संकल्प है। सफलता के लिए जंग जारी है, और इस जंग में हम संघर्ष करते रहेंगे। और दोस्तों तब तक नहीं रुकेंगे जब तक जीत नहीं जाएंगे, क्योंकि विजेता थकता नहीं है दोस्तों, विजेता कभी नहीं थकता, वो मंजिल पर पहुंचने के बाद ही रुकता है। और आप सभी क्या हैं? विजेता हैं। तो मेरे शेर शेरनियों, लाडलों, आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप ना तो थकेंगे ना रुकेंगे, और दोस्तों इस परिवार को, उत्कर्ष परिवार को, अपना जो प्यार है इस प्रकार बनाए रहेंगे। मैं फिर मिलूंगा आपके साथ। हंसते रहना, मुस्कुराते रहना, अपनी तैयारी को मजबूत करना, महिलाओं, बच्चों और सैनिकों और किसानों का सम्मान करना। जय हिंद, थैंक यू।